गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विषय अधिकोषण तत्व में बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत उसके दूसरे भाग इकाई बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। आइए जान लेते हैं इकाई बैंकिंग का अर्थ क्या होता है। इकाई बैंकिंग प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बैंकिंग कार्य एवं सेवाएं एक ही बैंक द्वारा अपने एकल कार्यालय द्वारा की जाती हैं। इनमें शाखाएं नहीं होती और कार्य क्षेत्र सीमित होता है। इकाई बैंकिंग का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। वर्तमान समय में किसी भी देश की बैंक द्वारा इस प्रणाली को लागू नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है इकाई बैंकिंग प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें बैंक का केवल एक ही ब्रांच होती है। कहने का अर्थ है केवल एक ही प्रधान कार्यालय होता है और कोई अन्य शाखा नहीं होती है। उसी प्रधान कार्यालय के द्वारा वो बैंक अपनी विभिन्न बैंकिंग सेवाओं को अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराती है। इसका जो प्रारंभ है वो सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था, परंतु किसी भी बैंक द्वारा इस प्रणाली को अब लागू नहीं किया जाता है। आइए इसी के आधार पर हम लोग इकाई बैंकिंग एवं शाखा बैंकिंग में अंतर समझते हैं। अंतर के आधार को मैंने विभिन्न श्रेणीवार बांटा है, जैसे शाखाएं, साधन, अधिकार, जोखिम का वितरण, प्रबंध, विकास, ब्याज दर, ग्राहक संतुष्टि, सरकारी नियंत्रण, निर्णय और श्रम विभाजन। सबसे पहले हम आते हैं शाखाएं। इकाई बैंकिंग में कोई शाखा नहीं होती है और शाखा बैंकिंग में विभिन्न क्षेत्रवार शाखाएं होती हैं। कहने का मतलब है इकाई बैंकिंग में, जैसे मैंने ऊपर बता दिया है, केवल एक प्रधान कार्यालय होता है और शाखा बैंकिंग में क्षेत्र के हिसाब से विभिन्न शाखाएं बैंक की बटी होती हैं, जहां से अपने ग्राहकों को वो बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। साधन, कहने का मतलब है पूंजी। चूँकि यहाँ पर केवल एक ही प्रधान कार्यालय होता है तो जाहिर सी बात है ग्राहक भी सीमित होते हैं। सीमित ग्राहक होने के कारण यहाँ पर पूंजी निर्माण के साधन भी सीमित होते हैं, परंतु यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों की शाखाएं होती हैं, जिनके कारण पूंजी अत्यधिक आती है और साधन असीमित होते हैं। अधिकार, केवल प्रायोजक बैंक का अधिकार होता है। इसमें सरकार, बैंक और आरबीआई का अधिकार होता है बैंक पर। जोखिम का वितरण, चूँकि एक ही प्रधान कार्यालय होने के कारण जोखिम का वितरण असंभव है, परंतु इसमें क्षेत्रवार शाखाएं होने के कारण जोखिमों का वितरण आसान होता है। प्रबंध, इसमें कुशल प्रबंध हो जा पाता है क्योंकि ग्राहक भी सीमित होते हैं और केवल एक ही प्रधान कार्यालय होता है, इसके कारण यहाँ का प्रबंध कुशल होता है। यहाँ पर अनेक शाखाएं होने के कारण प्रबंध व्यवस्था थोड़ी सी अकुशल होती है। विकास, संतुलित विकास संभव होता है क्योंकि एक ही क्षेत्र में होने के कारण केवल उसी क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं तो संतुलित विकास संभव होता है। ब्याज दरों में भिन्नता होती है। विभिन्न बैंक अपने अपनी शाखाओं के आधार पर, यानी कि अपने अपने कार्यालय के आधार पर भिन्न भिन्न ब्याज दरें रखती हैं और इसमें एक समान ब्याज दर होती है जो आरबीआई मानकों द्वारा निर्धारित की जाती है। ग्राहक संतुष्टि का अभाव होता है क्योंकि कभी कभी ग्राहक बिना कार्य करवाए ही अपना वापस हो जाते हैं, यानी शाखाओं के अभाव के कारण उनका कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। यहाँ पर विभिन्न शाखाएं होने के कारण आप किसी भी एक क्षेत्र की शाखा से दूसरे क्षेत्र की शाखा में अपना कार्य करवा सकते हैं। सरकारी नियंत्रण, इसमें आसान होता है क्योंकि कार्य सीमित होता है। इसमें कार्य असीमित होता है अनेक शाखाओं के कारण यहाँ पर सरकारी नियंत्रण। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग निर्णयन पर। इकाई बैंकिंग में दीर्घकालीन निर्णय होते हैं क्योंकि किसी भी बात पर या फिर किसी भी ग्राहक की समस्याओं पर तुरंत निर्णय लेना कठिन होता है और इसमें विभिन्न शाखाओं के कारण निर्णय लेना अल्पकालिक होता है। श्रम विभाजन, यहाँ पर योग्यता के आधार पर श्रम विभाजन होता है, परंतु शाखा बैंकिंग में इस चीज़ का अभाव पाया जाता है। यदि जमाकर्ता